जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 5 का पार्ट 3 है, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। अगर इससे पहले के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर सभी चैप्टर के वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5.1 है, इसका सेकंड क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं और सेकंड क्वेश्चन में हमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से, बोल के मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वत्रिक अंतर डी निम्नलिखित है। तो पहले हमें पॉइंट में दिया गया है जो प्रथम पद है वो 10 है, तो प्रथम पद यानी कि ए हमें 10 दिया गया है और डी यहाँ पर हमें 10 दिया गया है, दोनों 10-10 दिया गया है। तो जब हम एपी बनाते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमें प्रथम पद और सार्वत्रिक अंतर जब पता होता है तो इसके लिए ए एनवां पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, जिसे हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में और गुणा इसके डी। तो यह है ए एनवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें प्रथम पद और इसका सार्वत्रिक अंतर पता है। तो यहाँ हमें दोनों चीजें पता है कि ए जो प्रथम पद है 10 है और डी क्या है, 10 है, जो यहाँ पर सार्वत्रिक अंतर है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद देखिए A1 जब हम ज्ञात करेंगे तो A1 तो हमें दिया गया है, जो A है वही A1 है, क्योंकि प्रथम पद यही है और प्रथम पद इसी प्रकार से हम लिखते हैं। एपी किस रूप में हम बनाते हैं, A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर ये चलता है AN तक, ठीक है। तो इस प्रकार से एपी बनती है। तो A1 A2 A3 A4 हमें ज्ञात करना है। A1 तो हमें पता है कि यहाँ पर 10 है। A2 ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो a प्लस एन माइनस 1 गुना डी है। a हमारा क्या है, देखिए A2 जब हम ज्ञात कर रहे हैं, a 10 है तो 10 रख देते हैं, प्लस n हमारा क्या है, जो यहाँ पर a n का मान है, यानी कि n का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 माइनस 1 और d का मान हमारे पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 प्लस 2 में से हम 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 का गुणा 10 से कराएंगे, 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा 20। यानी A2 हमें ज्ञात हो गया है जो 20 हुआ है। यहाँ पर A3 ज्ञात करेंगे, उसी फॉर्मूला से करेंगे। तो प्रथम पद A हमारा 10 हो जाएगा, प्लस n का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम A3 ज्ञात कर रहे हैं। तो 3 माइनस 1 गुणा 10 करेंगे, क्योंकि सार्वत्रिक अंतर कितना है, 10 है। इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए 10 प्लस 3 में से 1 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 का गुणा 10 से कराएंगे, 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो A3 हमारा कितना होगा, 30 होगा। अभी हमें A4 और ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर 4 पद हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से देखिए 10 प्लस n का मान इस बार 4 होगा, माइनस 1 करेंगे, गुणा d करेंगे 10, ठीक है। तो 10 यहाँ पर देखिए प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 का गुणा 10 से कराएंगे, 30 होगा, 30 प्लस 10 हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से हमने इसके 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। A1 10 है, A2 20 है, A3 30 है और A4 40 है। तो हमारी जो एपी बनेगी, एपी किस तरीके से बनेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे 10, इसके बाद में 20, इसके बाद में 30, इसके बाद में 40, और ये इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमने 4 पद इसके ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि आपको प्रथम पद दिया गया है, सार्वत्रिक अंतर दिया गया है, एपी के 4 पद ज्ञात कीजिए जो प्रथम 4 पद है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन का मेथड है, इस तरीके से 4 पद आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट इसका हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सेकंड पॉइंट है उसमें हमें प्रथम पद a दिया गया है, माइनस के 2 है, d जो सार्वत्रिक अंतर है 0 है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से एपी हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें A1 A2 A3 ज्ञात करने होंगे। A1 हमारा माइनस 2 हो जाएगा जो पद दिया गया है। A2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिख के बताया था। तो सीधा मैं मान रख रहा हूँ, a की जगह हम माइनस के 2 रख देते हैं, प्लस n माइनस 1 हम करते हैं, तो n हमारा 2 है, तो 2 माइनस 1 गुणा d का मान 0 है, तो इसका गुणा हम करा देंगे 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A2 क्या हो जाएगा, माइनस के 2 है, प्लस यहाँ पर देखिए 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 का गुणा 0 से कराएंगे, 0 हो जाएगा। तो केवल A2 का मान कितना आएगा, माइनस के 2। A1 हमने ज्ञात किया जो भी माइनस का 2 था। अब A3 किस तरीके से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर a रखेंगे जो 2 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि n हमारा 3 है, माइनस 1 गुणा 0 करेंगे, तो ये पद वैसे ही 0 हो जाएगा। तो केवल कितना आएगा, A3 भी यहाँ पर माइनस के 2 आएगा। तो जब सार्वत्रिक अंतर दोस्तों 0 होता है तो पद समान होते हैं। इसी प्रकार से जब हम आगे करेंगे तो A4 भी हमारा क्या आएगा, माइनस के 2 आएंगे। तो यहाँ पर जब सार्वत्रिक अंतर 0 हो जाता है सभी पद समान होते हैं। तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी बनेगी, जो AP बनेगी, किस तरीके से होगी, देखिए A1 A2 A3 A4 हम जब करेंगे
तो यहाँ पर देखिए माइनस के दो, माइनस के दो, माइनस के दो, माइनस के दो, इस प्रकार से ये चलेगी। तो इस प्रकार से एपी इसकी क्रिएट होगी। तो यही इसका मेथड है, यही तरीका है, आपको चार पद ज्ञात करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है प्रथम पद a बराबर 4 दिया गया है, डी सारवंतर हमें -3 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए a1 तो हमारा 4 हो जाएगा, a2 जब ज्ञात करेंगे तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n-1 गुना d। तो a हमारा 4 है प्लस n-1 क्या हो जाएगा, 2 - a करेंगे और गुना d क्या है, -3 है। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे, 4 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 का गुणा -3 से कराएंगे, -3 आएंगे, तो यहाँ पर प्लस नहीं आकर के क्या आएगा, -3। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा जो है प्लस का। तो a2 हमने ज्ञात कर लिया। जब a3 हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 4 प्लस n-1 यानी n का मान 3 होगा, तो 3 - 1 गुणा d यहाँ पर क्या है, -3 है। चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। तो 4 यहाँ पर देखिए 3 में से हम 1 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 का गुणा -3 से कराएंगे, -6 हो जाएंगे, तो -6, और 4 में से जब 6 घटाएंगे तो -2 बचेंगे। तो a3 हमारा हो जाएगा -2। a4 भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस 4 - 1 करेंगे और गुणा होगा सारवंतर जो -3 है। यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे, 3 बचेगा, 3 का गुणा -3 से कराएंगे, -9 हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 4 में से 9 घटाएंगे, या हम कहें -9 में से +4 घटाएंगे, -5 बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों पद हमने ज्ञात कर लिए, a1, a2, a3, a4। तो समांतर श्रेणी हमारी एपी क्या हो जाएगी, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है किस तरीके से होगी। देखिए प्रथम पद हमारा 4 है, दूसरा 1 है, तीसरा -2 है, चौथा -5 है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 4, 1, इसके बाद में -2 और -5। अब जब हम इनका सारवंतर निकालेंगे तो सभी का इक्वल आएगा। तो इस प्रकार से आपको चार पद इसके ज्ञात करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका चौथा पॉइंट है उसमें हमें जो प्रथम पद है -1 दिया गया है, यहाँ पर सारवंतर है 1/2। किस तरीके से सोल्व होगा, देखिए a1 तो हमारा -1 हो जाएगा, a2 जब हम ज्ञात करेंगे तो प्रथम पद यानी कि -1 लिखेंगे, प्लस n-1 करेंगे तो 2 - a कर देते हैं, गुणा d करते हैं तो 1/2 इसके गुणा में लिख देते हैं। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। तो -1 यहाँ पर देखिए 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 का गुणा 1/2 से कराएंगे, 1/2 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/2। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए -1 है प्लस 1/2 है, यानी कि माइनस का 1/2 बचेगा। या आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 का गुणा -1 से, तो -2 में से प्लस का 1 घटेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो -1/2 यहाँ पर हमारा द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद आएगा। तीसरे पद के लिए हम क्या करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद -1 प्लस n-1 यानी कि 3 - 1 गुणा d, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम 3 n का मान लिख रहे हैं, ये एक फॉर्मूला है a प्लस n-1 गुणा d। तो यहाँ पर 3 था n का मान, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं। तो -1 है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। पहले 3 में से हम 1 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा। तो 1 प्लस का 1 माइनस का, यानी कि यहाँ पर बचेगा 0। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस आपस में घटेंगे। अब यहाँ पर देखिए a4 जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस n का मान 4 हो जाएगा, -1 गुणा 1/2 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, -1 है, 4 में से 1 घटाएंगे, 3 बचेगा, 3 का गुणा 1/2 से कराएंगे तो प्लस के 3/2 हो जाएंगे। अब इसे भी किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए 2 का गुणा -1 से -2 में से प्लस के 3 घटेंगे, प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस के 1/2 यहाँ पर हमारा चौथा पद आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चारों पद हमने ज्ञात कर लिए हैं। एपी किस तरीके से बनेगी, एपी आप बना के भी लिख सकते हैं, नहीं तो चार पद आप अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए a1 हमारा क्या है, -1 है, तो -1 लिख देते हैं। a2 हमने ज्ञात किया -1/2 है, तो -1/2। a3 हमने ज्ञात किया 0 आया है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। a4 हमने ज्ञात किया 1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से ये एपी चलेगी। तो यहाँ पर हमने चारों पद इसके ज्ञात कर दिए। जब बटे में दिया जाता है सारवंतर तो किस तरीके से करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पांचवा पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला पॉइंट है उसमें हमें इसका प्रथम पद दिया गया है -1.25 और सारवंतर d जो है -0.25 है। देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे, a1 तो हमारा हो जाएगा -1.25 जो हमें दिया गया है प्रथम पद, और a2 जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a को लिखते हैं। तो a है हमारे पास 1.25, यहाँ पर हम करते हैं प्लस n-1, n हमारे पास 2 है, तो 2 - 1 गुणा d का मान जो यहाँ पर है -0.25। चलिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तरीका मेथड सेम रहने वाला है, केवल संख्याएं यहाँ पर चेंज होने वाली है। यहाँ पर देखिए -1.25 है, इसे हम सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आने वाला है,
दो में से हम एक घटाएंगे, एक बचेगा, एक का गुणा -0.25 से कराएंगे, यही आएगा लेकिन माइनस का होगा तो -0.25। ठीक है, चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। माइनस के 1.25 है, माइनस के 0.25 है, दोनों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि दोनों संख्याएं यहाँ पर माइनस की है। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए 1.25 में 0.25 किस तरीके से ऐड करते हैं ये भी समझ लीजिए। 1.25 है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, यहाँ पर है हमारे पास 2 5 और इधर है हमारे पास 0, ऐड कर देते हैं। 5 और 5 10 हो जाएगा, एक यहाँ पर जुड़ेगा, 2 और 2 4 और एक कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर एक आएगा तो 1.50 होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा द्वितीय पद हो जाएगा 1.50। चलिए ये हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों हम A3 ज्ञात करेंगे, तो A3 ज्ञात करने के लिए भी यही सेम फॉर्मूला रहने वाला है जो यहाँ पर है -1.25 प्रथम पद प्लस n-1 यानी कि 3 -1 गुणा d, तो d हो जाएगा 0.25। ठीक है, हम सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस के 1.25 यहाँ पर आएंगे, 3 में से हम 1 घटाएंगे, 2 बचेंगे, 2 का गुणा जब हम -0.25 से कराएंगे तो ये हो जाएगा -0.50। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो 1.25 में 0.50 जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस के 1.75 आएगा, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद। चौथा पद भी हमें ज्ञात करना है तो वही तरीका है, पहले प्रथम पद जो है 1.25 माइनस के है और यहाँ पर हो जाएगा 4 -1 और गुणा में d जो यहाँ पर है माइनस के 0.25। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस के 1.25 तो यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर देखिए 4 में से हम 1 घटा देंगे, 3 बचेंगे, 3 का गुणा 0.25 से कराएंगे तो यहाँ पर होगा 0.75, तो ये होगा माइनस का 0.75। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए जब 1.25 में हम 0.75 ऐड करेंगे तो इसका मान आएगा 2 जो होगा यहाँ पर माइनस का। तो इस प्रकार से हमने चारों पद ज्ञात कर लिए हैं। एपी देखिए किस तरीके से बनेगी, एक पद हमें लिखना है जो यहाँ पर है माइनस के 1.25, इसके बाद में दूसरा पद हम लिखेंगे जो हमारे पास आया था माइनस के 1.50, तीसरा पद हमारे पास क्या था जो था माइनस के 1.75 और चौथा पद हमारे पास था माइनस के 2। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी आगे चलेगी और चारों पद हमने ज्ञात कर दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का वो हमने सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।